अच्छा, अब हम बात करेंगे पल्मोनरी एडिमा की। तो पल्मोनरी एडिमा क्या है? पल्मोनरी एडिमा है एक्सेस फ्लूइड इन द लंग्स। दिस फ्लूइड collects in numerous air sacs in lungs making it difficult to breathe। पल्मोनरी एडिमा में जो फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड एयर सैक्स में एंटर होता है और डिफ़िकल्ट और ब्रीथिंग में हमारे पास डिफ़िकल्टी आती है। अब पल्मोनरी एडिमा की वजह क्या है? एक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर। और इसके अलावा जो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी की अगर में ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है या वो ज़्यादा पोरस हो गई हैं, तब भी हमारे पास पल्मोनरी एडिमा का ख़तरा होगा। अब पल्मोनरी एडिमा क्यों होता है? जब हमारे पास आउटवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाए इनवर्ड फोर्स के। आउटवर्ड फोर्स जो हमारे पास ब्लड लगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि ये वाली जो आउटवर्ड फोर्स है वो ग्रेटर हो जाए इनवर्ड फोर्स से, तो हमारे पास पल्मोनरी एडिमा का खतरा है। सो वन कैन प्रिडिक्ट दैट द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर मस्ट राइज फ्रॉम नॉर्मल लेवल ऑफ 7 mm of Hg टू मोर देन 28 mm of Hg टू कॉज पल्मोनरी एडिमा। नॉर्मली हमारे पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर है वो एवरी 7 mm of Hg होता है। अब पल्मोनरी एडिमा के लिए ये कैपिलरी प्रेशर 28 mm of Hg होना चाहिए, तब हमारे पास पल्मोनरी एडिमा का रिस्क ज़्यादा होगा। अब सेफ्टी फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगर तो हमारे लंग्स में पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर एलिवेट रहता है फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, तो इतने ख़तरे की बात नहीं, क्योंकि हमारी जो लिम्फेटिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली तब तक डायलेट कर चुकी होती हैं और लिम्फ वेसल्स जो हैं वो फ्लूइड जो अकोमुलेट होता है उससे साथ साथ निकालती रहती हैं। So in these patients, capillary pressure of 40 to 45 mm of Hg have been measured without development of lethal pulmonary edema। इस तरह के पेशेंट्स में जिनमें 2 हफ्ते तक पल्मोनरी प्रेशर एलिवेट रहता है, इनमें हमारे पास 40 से 45 mm of Hg तक प्रेशर मेजर किया गया है, लेकिन उनमें पल्मोनरी एडिमा फिर भी नहीं होता। ये उसी वजह से कि हमारे पास तब तक जो लिम्फेटिक वेसल हैं वो डायलेट कर चुकी होती हैं और जो फ्लूइड है वो अकोमुलेट नहीं करता। लेकिन अगर हमारे पास एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो, यानी हमारे पास सडन अकोमुलेशन हो, यानी सडन हार्ट फेलियर हो जाए, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, तो क्या होगा? हमारे पास टाइम कम होगा और फ्लूइड ज़्यादा अकोमुलेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास प्रेशर फ़ौरन हाई हो जाएगा और तकरीबन 50 mm Hg तक पहुंच जाएगा। और अब अगर यहाँ तक पहुंच जाए तब डेथ इंश्योर है। इसलिए एक्यूट पल्मोनरी एडिमा इज़ वेरी डेंजरस दैन द क्रोनिक एडिमा। अब नेक्स्ट हमारे पास आखिरी टॉपिक आ जाता है, फ्लूइड इन द पल्मोनरी कैविटी। अच्छा, हमारे पास नॉर्मल प्लूरल प्रेशर होता है -7 mm of Hg, जो कि पहले ही चैप्टर में जो रेस्पिरेशन है उसमें बताया गया है। अब अगर ये प्लूरल प्रेशर, अच्छा पहले ये प्लूरल प्रेशर इतना मेंटेन किस तरह होता है? ये नेगेटिव प्लूरल प्रेशर इसलिए मेंटेन होता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हमारे प्लूरल स्पेस में, वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फ को वहाँ अकोमुलेट नहीं होने देता और ड्रेन करता जाता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है। अब अगर ये प्लूरल प्रेशर लेस हो जाए -4 से, अगर तो प्लूरल प्रेशर -4 से कम रहता है तो अब तो हमारे लंग्स जो हैं एक्सपेंड रहेंगे। लेकिन अगर ये प्लूरल प्रेशर ज़्यादा हो जाए -4 से -3 -2 या -1 तक हो जाए, तब हमारे पास लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। अब ये इतना ज़्यादा क्यों होगा? उनकी वजह क्या है? अगर हमारे पास ब्लॉकेज हो जाए लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो हमारे पास वो क्या नाम है फ्लूइड अकोमुलेट करता जाएगा, जिसकी वजह से प्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा, कार्डियक फेलियर हो जाए या ग्रेटरली रिड्यूस्ड प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और नंबर 4 इन्फेक्शन। तो ये रीज़न्स हैं जो हमारे पास एलिवेट कर देते हैं प्लूरल प्रेशर को। तो ये था सारा हमारे पास चैप्टर 39 ऑफ गाइटेन। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 40।